अब देखिए हमारा अगला हेडिंग है पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक। व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब देखेंगे हम कि पूरक राशियां क्या होते हैं। तो पूरक राशियों को हम इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब पूरक राशियां, और पूरक मात्रक को हम इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब हो जाएगा पूरक मात्रक। तो इसका परिभाषा क्या होता है और इसे हम कैसे समझेंगे? तो देखिए जैसे हमारा एक था मूल राशि और फिर हमने क्या आपको पढ़ाया व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त क्या हो गया? मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो और राशि होते हैं, या आप राशि कहिए या तो भौतिक राशि। दो और भौतिक राशि होते हैं। दो और भौतिक राशि होते हैं जिन्हें पूरक राशि कहते हैं, या जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, या जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। अर्थात इसका कोई अलग से डिफिनेशन नहीं है कि मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो और भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। अब देखिए ये हो गया पूरक राशि। अगर पूछा जाए पूरक मात्रक तो आप कहेंगे कि पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। समझ आ गया ना? मूल राशि का परिभाषा क्या था? मूल राशि का परिभाषा क्या बताया गया था कि वे भौतिक राशियां जो दूसरे राशियों से या अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों का परिभाषा आपको बताया गया कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और अगला नंबर आ गया हमारा पूरक राशियां। मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो और भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। और अगर आपको बताना होगा कि पूरक मात्रक का परिभाषा, तो पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। अब देखिए कि वो दो पूरक राशियां क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पूरक राशियां, एक तरफ क्या लिख रहा हूँ पूरक राशियां, और यहाँ पर देखिए पूरक मात्रक। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरक राशियां क्या क्या होती हैं, तो पहला नंबर आपको बताना है समतल कोण। क्या बताना है? समतल कोण। दूसरा नंबर आपको बताना है घन कोण। अब समतल कोण का पूरक मात्रक क्या होता है आपको याद रखना है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। रेडियन को हम लिखेंगे RAD। RAD का मतलब क्या हो गया? रेडियन। जिससे पूरा नाम ऐसे लिख दे रहे हूँ, रेडियन हो गया RADIUN, रेडियन। इसे हम लिखते हैं RAD से। अगला नंबर घन कोण का पूरक मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसे इंग्लिश में लिखा जाएगा स्टेरेडियन। तो पूरा यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखा है ना लिखकर बस लिखते हैं हम SR। इसमें RAD मतलब रेडियन और SR का मतलब स्टेरेडियन। तो आपको याद रखना है कि पूरक राशियां दो प्रकार की हो गई, समतल कोण, घन कोण।
समतल कोण, घन कोण, रेडियन यहाँ पर लिखा है। तो समतल कोण का क्या हो गया पूरक मात्रक रेडियन, घन कोण का पूरक मात्रक स्टेरेडियन। अब ये समतल कोण क्या है? समतल कोण का मतलब आपने पढ़ा होगा कोण, क्या पढ़ा होगा? कोण। जिसे पहला नंबर लिखा है समतल कोण, तो आपने नाम सुना होगा कोण का। बताइए कोण का नाम क्या, अर्थात आपने सुना होगा कि कोण बराबर, बताइए कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या। कोण बराबर क्या होगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये जो कोण होता है इसी का नाम रखा गया है समतल कोण। कोण को ही क्या हम कहते हैं? समतल कोण। कोण का दूसरा नाम ही है क्या? समतल कोण। अब यह कोण कहाँ से बनता है? वो चाप। जैसे कोई वृत्त हो गया, क्या हो गया? वृत्त। कोई वृत्त हो गया, देखिए कोई वृत्त। अब वृत्त का यहाँ पर बीच में क्या होता है? सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र। अब वृत्त को यदि हम इसको दो भागों में बांट दें, जैसे देखिए दो भागों में, एक ये बड़ा वाला भाग हो गया और एक छोटा। जब वृत्त को इस प्रकार से बांटा जाता है, जो ये छोटा सा वृत्त है इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अर्थात वृत्त को हम ऐसे छोटे भाग में बांट दिए। अब देखिए जब ऐसे बनता है, ये वृत्त का एक भाग है, ये वृत्त का एक भाग है। और ये बताइए वृत्त की क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। और यह वृत्त का क्या है? चाप। वृत्त का क्या है? चाप। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बन रहा है कोण, कोण यहीं से निकला है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप को हम इंग्लिश में कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। तो जिसे आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है? चाप। तो इसे ऐसे लिखते हैं कि समतल कोण को लिखते हैं थीटा। समतल कोण को क्या लिखते हैं? थीटा बराबर। अब चाप को आर्क कहते हैं, लेकिन आर्क ARC, तो इसे ए से न लिखकर जैसे लिखते हैं कुछ लोग यस से। किससे लिख देते हैं? यस से। चाप को किससे लिख देते हैं? यस से। और त्रिज्या को किससे लिखा जाता है? आर से। अब क्या होता है कि यदि यह जो वृत्त का एक छोटा सा भाग है, यदि इसे और छोटा कर दिया जाए, अर्थात जैसे ऐसे एकदम छोटा सा हो गया, एकदम जब छोटा सा कर देंगे, बताइए कोण का मान क्या हो जाएगा? और छोटा। जब कोई चीज़ एकदम छोटा हो जाता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डी का। क्या, किसका प्रयोग करते हैं? डी। तो इसके सामने लिख देते हैं डी थीटा। और जब कोण, जैसे देखिए चित्र में आपको समझेंगे, जब यहाँ पर कोण हमारा छोटा हुआ था तो बताइए चाप भी क्या हो गया था? छोटा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं डी यस। लेकिन त्रिज्या वही होगा, कितना भी छोटा करें त्रिज्या हमारा वही होगा, बस छोटा क्या होगा? थीटा और चाप न। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या बन गया? डी थीटा बराबर डी एस अपान आर। तो आपको यह भी फार्मूला का आवश्यकता होगा, अर्थात जब हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल उसमें यह फार्मूला का आवश्यकता होगा। तो डी थीटा बराबर क्या हो गया? डी एस अपान आर। यह हमारा क्या हो गया? समतल कोण। यह किसका मतलब आपको समतल कोण के बारे में बताया गया कि समतल कोण बराबर क्या होता है? समतल कोण बराबर होता है कोण अपान त्रिज्या, अर्थात डी थीटा बराबर डी एस अपान आर। अगला नंबर जैसे देखिए यहाँ पर है घन कोण। क्या है? तो यह क्या था? एक वृत्त। वृत्त को जो हम एक छोटा सा भाग किए थे, उसके बाद हम देखे थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। घन कोण जो होता है यह गोले के लिए होता है। किसके लिए? दूसरा नंबर देखिए घन कोण। तो घन कोण जैसे हमारा एक गोला हो गया, गोला मतलब जो गेंद होता है, और वृत्त का मतलब से एक रिंग। रिंग हमारा क्या होगा? वृत्त। तो वृत्त के लिए समतल कोण, और एक गेंद अर्थात गोले के लिए किसका प्रयोग करते हैं? घन कोण। जैसे कोई क्या हो गया? बॉल। अब बॉल जैसे हो गया, अब इसको भी ऐसे माने यहाँ पर क्या होगा? हमारा सेंटर। अब इसको भी दो भागों में बांट देंगे, ऐसे बांट देंगे तो अगर हम सामने देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। मतलब बॉल क्या होता है? ऐसे गोल में होता है ना, तो हम ऐसे जब काटेंगे तो ऐसे ऊपर बॉल की तरह क्या होगा? ऐसे पूरा एक पृष्ठ बना होगा। बॉल की तरह क्या बना होगा? पृष्ठ। अर्थात जैसे एक टोपी आपने देखा होगा, यह कैसा चित्र बन जाएगा? जैसे आपने टोपी कभी एक देखा होगा, ऐसे गोला सा बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस यह क्या था? त्रिज्या। उसी प्रकार से
यह भी क्या हो गया, त्रिज्या। और यहाँ पर ऐसे पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ, अर्थात यहाँ पर एक क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ का क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। इसमें लंबाई बना था, चाप एक प्रकार की लंबाई है, यह यहाँ पर लंबाई एक बना था, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, सरफेस मतलब पृष्ठ बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर, गोले के अंदर अगर पूछा जाए कोण, गोले के अंदर इससे हमारा क्या हो गया, गोले को हम काट दिए हैं और ऐसे हमारा एक चित्र बन गया, और उसके अंदर जब पूछा जाए कोण, तब उसका नाम क्या रखते हैं, घनकोण। और तब कहते हैं कि घनकोण, और घनकोण को यहाँ पर देखिए, घनकोण, घनकोण, घनकोण को लिखा जाता है ओमेगा से। किससे लिखा जाता है, ओमेगा। तो घनकोण को हम लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा ऐसे आपको बनाना है, ओमेगा, अर्थात घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। देखिए इसका फार्मूला क्या था, समतल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और उसमें क्या होगा, घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। इसमें चाप बटे त्रिज्या और इसमें क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। तो हो गया ओमेगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा, घन कोण को किससे लिखा जाता है, ओमेगा से। हो जाएगा ओमेगा बराबर क्षेत्रफल को ए से बटे त्रिज्या को आर से। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, ए अपान आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर। ओमेगा का नाम क्या है, घनकोण। अब जिस प्रकार से इसमें हो गया था, थीटा को हम लिखे थे डी थीटा, और चाप मतलब यस को हम लिखे थे डी एस, उसी प्रकार इसमें बन जाएगा डी ओमेगा। क्या बनेगा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तो समतल कोण और घन कोण के बारे में जितनी भी जानकारियां थी सब आपको हमने बता दिया है। आप वीडियो को रोक करके और एक एक चीज़ आप परिभाषा लिख लीजिए। तो देखिए अगला हेडिंग हमें पढ़ना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब हो गया मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें 4 प्रकार का सिस्टम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रणाली। 4 प्रकार की प्रणाली या पद्धति भी कहते हैं। 4 पद्धति के बारे में पढ़ना होता है। यह क्या क्या होता है, जैसे देखिए पहला हमारा जो सिस्टम होता है जिसे हम प्रणाली या हिंदी में पद्धति कहते हैं, उसका नाम रखा गया है यम के एस सिस्टम। उसका नाम क्या रखा गया है, यम के एस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं मीटर, हिंदी में क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रणाली या पद्धति। अब देखिए क्या होता है, और मैं पहले चारों का नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे चारों का नाम में, जैसे दूसरा नंबर देखिए, ये पहला हो गया। दूसरे को हम कहते हैं सीजीएस, क्या कहते हैं, सीजीएस। और तीसरे को हम कहते हैं एफपीएस, और चौथे के हम कहते हैं एसआई। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि यमकेएस सिस्टम क्या होता है। यमकेएस सिस्टम क्या होता है, देखिए क्या है कि इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, कामा द्रव्यमान
को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में, मापा जाता है। अब आप इसके माध्यम से समझ लेंगे कि एमकेएस का अर्थ क्या है। एमकेएस का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अर्थात जिस ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं, अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहते हैं। और आपको याद रखना होगा कि एमकेएस सिस्टम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग, जो आप हमारे इंजीनियर होते हैं उस वहाँ पर, अर्थात इंजीनियर लोग जो होते हैं एमकेएस पद्धति का प्रयोग करते हैं। और जैसे जो हमारी फैक्ट्रियाँ हो गई, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक, क्या कहते हैं, औद्योगिक, उसमें भी हमारा क्या किया जाता है, एमकेएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब जिसे देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या था, दूसरा नंबर जिसका नाम रखा गया है सीजीएस। क्या रखा गया है, सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। सीजीएस का नाम क्या है, सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, यस का मतलब सेकंड, और सिस्टम का हिंदी प्रणाली। तो हमारा बन गया सीजीएस सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसी तरह माने जैसे यहाँ पर लिखा है परिभाषा इसका, उसी तरह इसका भी लिखा जाएगा कि इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, और दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को ग्राम में, उसके बाद समय तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो एमकेएस में क्या था, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। लेकिन इसमें क्या हो गया, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये सीजीएस सिस्टम, इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मीट्रिक। क्या कहते हैं, इसका नाम रखा गया है मीट्रिक प्रणाली। इसका नाम क्या रखा है, मीट्रिक। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इसे मीट्रिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। इसका क्या नाम हो गया, दो और नाम हो गया, एक मीट्रिक प्रणाली और दूसरा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा, एक नंबर में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना है,
कि सीजीएस प्रणाली को ही फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। कितना नाम हो गया, एक सीजीएस, इसी का दूसरा नाम मीट्रिक और फिर तीसरा नाम फ्रांसीसी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं, सीजीएस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। फ्रांसीसी प्रणाली किसे कहते हैं, सीजीएस प्रणाली को ना क्या हो गया, फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि सीजीएस में क्या हो गया, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। अगला नंबर हमें जानना है, अगला नंबर तीसरा, जिसका नाम है एफपीएस सिस्टम। अगला नंबर क्या हो गया, एफपीएस सिस्टम। अब देखिए एफपीएस सिस्टम का हिंदी में नाम, इसका हिंदी में नाम है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इसका नाम क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। अब इसका भी कैसे माने परिभाषा कैसे बन जाएगा कि इस प्रणाली में क्या हो जाएगा, इस प्रणाली में लंबाई को बताए किसमें, फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को किस में हो जाएगा, पाउंड में, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो आपको ये तीनों परिभाषा और तीनों जो हेडिंग है, तीनों का तीनों आपको समझ आ गया होगा। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और इसका भी एक नाम रखा गया है, इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो देखिए तीनों आपको परिभाषा समझ आ गया हो गया। और चौथा नंबर हमारा क्या होता है, चौथा नंबर देखिए हमारे यहाँ पर, देखिए जो चौथा नंबर होता है उसका नाम रखा गया है एसआई। उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है एसआई प्रणाली। अब देखिए एसआई प्रणाली क्या होता है। एसआई प्रणाली में जो आपको पीछे पढ़ाया गया था मूल राशि मूल मात्रक, एसआई प्रणाली का परिभाषा नहीं होता है। इसमें जो आपको बताया गया था कि लंबाई को, इसमें तीन इसमें कितना बताया गया है, 3, अर्थात इसमें 3 मूल राशि का बात किया गया है। जैसे लंबाई का बात किया गया है, द्रव्यमान का और किसका, समय का। लेकिन एसआई में 7 मूल राशि का बात किया जाता है। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशि का बात किया जाता है। अर्थात एसआई प्रणाली में लंबाई को मीटर में, उसके बाद लंबाई की बात क्या होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और ताप को केल्विन में। अर्थात जो आपको पीछे पढ़ाया गया 7 वही इसमें क्या आ जाएगा, एसआई प्रणाली में। तो यहाँ पर हमारा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा, जो 4 प्रकार का था, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई प्रणाली। तो आप वीडियो को रोक करके और इन चारों को आप लिख लीजिए। अब देखिए हमारा अगला हेडिंग है कि लंबाई के अन्य मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, अन्य मात्रक, ऑफ लेंथ मतलब लंबाई के। तो अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, जैसे हमने अभी देखा था कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। लेकिन इसमें अब हम जानेंगे कि लंबाई के अन्य मात्रक में और लंबाई के मात्रक जैसे क्या क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसमें अभी और देखेंगे कि हमारी लंबाई का मात्रक क्या क्या होता है। तो लंबाई के अन्य मात्रक में आपको 2 प्रकार का मात्रक पढ़ना होता है। एक होता है छोटा मात्रक। क्या होता है, छोटा, जिसमें हम पहला देखेंगे छोटा मात्रक।
लंबाई के, पहला नंबर हम क्या देखेंगे, हाँ लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक। यह बार बार पूछा जाता है, आप लोगों को इसको याद करना होगा। लंबाई के छोटे मात्रक को स्कूल में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, पेपर में भी आता है। आपको याद करना होगा कि लंबाई के छोटे मात्रक क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे पहला नंबर आप सभी को याद करना होगा माइक्रोन। क्या नाम है, माइक्रोन। यदि आपसे पूछा जाए कि माइक्रोन क्या होता है तो आपको याद करना होगा कि लंबाई का एक छोटा मात्रक, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है, माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन, इसमें जो पेपर में आता है पूछा जाता है कि 1 माइक्रोन बराबर, क्या पूछा जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है। तो आपको याद करना होगा कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। अब देखिए इस माइक्रोन का सिंबल भी है, प्रतीक। माइक्रोन को हम ऐसे लिखेंगे, 1 माइक्रोन ऐसे, जैसे यू लिखा जाता है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा आपको ऐसे बढ़ा देना है। इसे हम कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं, म्यू। देख लीजिए, इसे हम कहेंगे म्यू। तो हो जाएगा हमारा 1 म्यू बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। आपको यह याद रखना है। अब दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, दूसरा नंबर आपको याद रखना है एंगस्ट्राम। आपसे पूछा जाएगा 1 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। जैसे माइक्रोन का प्रतीक क्या है, इसका नाम है म्यू, उसी प्रकार से एंगस्ट्रॉम का प्रतीक होता है ए। क्या होता है, हमारा हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ए लिखना है और ए के ऊपर छोटा सा आपको एक बिंदु बना देना है, तब इसका नाम होगा एंगस्ट्रॉम। एक ऊपर एक छोटा सा बिंदु आपको बनाना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये सब पेपर में आता है, आपकी परीक्षा में आता है, आपको याद करना होगा। अब तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर आपको याद करना है फर्मी। नाम क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 फर्मी बराबर क्या होगा, 1 फर्मी। तो 1 फर्मी बराबर क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर। यह भी आपको याद करना होगा कि 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब फर्मी का प्रयोग माने इसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक। इस फर्मी का प्रतीक होता है एफ। क्या होता है, एफ। तो 1 एफ बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, और मीटर को हम किससे लिखेंगे, एम से। तो आपको याद करना होगा, आपको यह 3 नाम याद करना होगा कि लंबाई के 3 छोटे मात्रक। जैसे पहला नंबर माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। इतना आपको याद करना होगा। अब जैसे इसका माइक्रोन का प्रयोग, इसका माइक्रोन का प्रयोग जीवाणुओं का आकार मापने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, माइक्रोन का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को आकार, जीवाणुओं के आकार, जीवाणुओं के आकार को मापने में। आपको इतना याद रखना होगा, वैसे ये नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी आपको याद करना होगा कि माइक्रोन का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं के आकार को मापने में। जीवाणु, विषाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, उसका माने आकार अगर यदि हमें नापना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, माइक्रोन का। अब दूसरा नंबर सर एंगस्ट्रॉम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। कहाँ पर, जब हम सूर्य के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापते हैं, सूर्य अर्थात लिख दे रहा हूं मैं प्रकाश, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने में, तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने में। और इसका प्रयोग किया जाता है जैसे परमाणु का नाभिक, किसका, परमाणु का नाभिक, परमाणु का आकार
और परमाणु का नाभिक को भी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंगस्ट्रॉम। अब सर फर्मी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका भी प्रयोग किया जाता है परमाणु का नाभिक। इसका भी प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? परमाणु का नाभिक में। तो इसका भी नाभिक अर्थात फर्मी का प्रयोग भी परमाणु के नाभिक के लिए किया जाता है। एंगस्ट्रॉम का प्रयोग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और नाभिक अर्थात परमाणु के आकार। नाभिक कहाँ पर होता है? परमाणु के अंदर ही होता है ना। तो नाभिक का अर्थ हो गया परमाणु का आकार या नाभिक के लिए किया जाता है, और इसमें भी परमाणु का आकार या नाभिक के लिए किया जाता है। आपको ये तीनों याद करना होगा कि 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन बराबर, आपको याद करना होगा कि 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर, साथ में बोलिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप खड़े होकर साथ में बोलिए कि 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते -10 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 घाते -15 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते -10 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 घाते -15 मीटर। अब देखिए आगे, आप इसे वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। आप इसे वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। अब यहीं पर आगे देखिए, अब देखिए आगे, देखिए हमारा क्या हो गया? लंबाई का छोटा मात्रक। अब आगे देखिए लंबाई का बड़ा मात्रक। मैं यहीं पर लिखूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगा, याद करने में आसानी हो जाएगा। देखिए लंबाई का बड़ा मात्रक, लंबाई के बड़े बड़े मात्रक क्या होते हैं? यहाँ पर लिख रहा हूँ, लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक। अब इसमें पहला नंबर, जैसे यहाँ पर माइक्रोन याद किया गया था, इसी प्रकार आपको याद करना है पहला नंबर, जो कि पेपर में आपके जब स्कूल में क्लास 11 में आप हैं, आपके स्कूल में जब अर्धवार्षिक पेपर होगा उसमें बार बार आता है। जैसे 1 प्रकाश वर्ष, क्या आता है कि 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणते 10 घाते 15 मीटर। आपको इतना याद करना होगा। आपको याद करना होगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणते 10 घाते 15 मीटर। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 9 को अगर 10 मान लें तो बताइए 10, अगर 9 को हम क्या मान लें? 10, तो 9 को क्या मान लें? 10। 9.46 को अगर हम 10 मान लें तो हमारा हो जाएगा 10 गुणते 10 घाते 15। अब बताइए 10 के ऊपर घात 1 है ना, तो 10 घाते 1 और 10 घाते 15 मिलकर कितना हो जाएगा? 10 घाते 16 हो जाएगा, 10 घाते 16 मीटर। तो आपको याद करना होगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणते 10 घाते 15 मीटर, लगभग 10 घाते 16 मीटर। इतना आपको याद करना होगा। और ये प्रकाश वर्ष, कुछ बच्चों क्या होता है, अगर जिसे पूछ लिया जाता है कि 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, स्कूल में आप टीचर आपके पूछ लेंगे कि 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो बच्चे सोचते हैं वर्ष है, तो वर्ष का मतलब समय, वर्ष से क्या है? वर्ष मतलब समय सोच लेते हैं, लेकिन नहीं। 1 प्रकाश वर्ष क्या है? लंबाई का बड़ा मात्रक, लंबाई का बड़ा मात्रक है 1 प्रकाश वर्ष। दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर आपको याद करना है 1 पारसेक। 1 पारसेक, कि 1 पारसेक में कितना मीटर होता है, पूछा जाएगा 1 पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.084 गुणते 10 घाते 16 मीटर। कितना होता है? 3.084 गुणते 10 घाते 16 मीटर। तो हमारा हो गया 1 पारसेक बराबर, आपको यह भी याद करना है। अब तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरे नंबर का नाम रखा गया है 1 खगोलीय मात्रक। 1 खगोलीय मात्रक, तीसरा नंबर होता है 1 खगोलीय मात्रक, बराबर होता है 1.496 गुणते 10 के पावर 11 मीटर। इसे लगभग अगर हम मान ले, देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 क्या होता है? अगर पीछे का अंक, अगर हम पीछे का अंक जब छोड़ते हैं तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। अगर हम 9 को, यहाँ पर 9 को अगर हम छोड़ दें, छोड़ने को हम कहते हैं राउंड ऑफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? राउंड ऑफ। अर्थात अगर 9 को हम छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.5 गुणते 10 घाते 11 मीटर।
तो देखिए यहाँ पर हमने आपको लंबाई का 3 छोटा मात्रक बताया, लंबाई के 3 छोटे मात्रक बता दिया, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। और इसी प्रकार लंबाई के बड़े मात्रक भी हमने आपको 3 बता दिया। पहला नंबर 1 प्रकाश वर्ष, दूसरा नंबर 1 पारसेक और तीसरा नंबर 1 खगोलीय मात्रक। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे बार बार बोलिए, जैसे 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, लगभग 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक बराबर 3.084 गुणित 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक बराबर 3.084 गुणित 10⁻16 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुणित 10⁻11। और इसी प्रकार इसे लगभग मान सकते हैं 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर। आपको इतना याद करना है। तो आप वीडियो को रोक करके पहले आप इन जो 3 आपको यहाँ पर लिखा गया है और 3 यहाँ पर आप इसे लिख लीजिए।